नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में जो सबसे ज्यादा हमें ओल्ड एज में, बुजुर्गों में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। आपके यहाँ ओल्ड एज के बुजुर्ग होंगे, हमारे दादा रहते हैं, हमारी दादी रहती हैं, उनके घुटनों में काफी दर्द हमें देखने को मिलता है, उनकी कमर में हमें दर्द देखने को मिलता है, उनकी पिंडलियों में हमें दर्द देखने को मिलता है, उनकी कोहनियों में और शोल्डर जॉइंट में हमें दर्द एड़ियों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, यह समस्याएं जो है किन कारणों की वजह से हो जाती है और किन होम्योपैथिक दवाओं से इस समस्या को हम परमानेंटली 100% पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 6 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं जिसका क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। साथ ही साथ एक पेन किलर ऑयल के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसे आप ओरली यदि लगाते हैं तो दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। साथ ही साथ बुजुर्गों में यूज की जाने वाली एक सिरप के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो सिरप पेन किलर है, बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, आप लॉन्ग टाइम यूज कर सकते हैं, इसके किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। और यह जो दर्द होता है कई कारणों की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। यदि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है या आपको गाउट की शिकायत हो गई है या आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है या आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है जिनके कारण भी आपको दर्द की शिकायत आपकी बॉडी में देखने को मिल रही है, या आपको एनीमिया की कमी हो गई, आपके शरीर में यदि खून की कमी हो गई है जिसके कारण भी आपकी बॉडी में शरीर में दर्द की समस्या देखने को मिल रही है, तो इसे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं और आप यहाँ हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे पेन की समस्या के बारे में, दर्द की समस्या के बारे में। दोस्तों, लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण ओल्ड एज में यह समस्या हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और यंग एज में भी यह प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा दोस्तों मैं आपको जानकारी दूं तो विटामिन डी की कमी के कारण ओल्ड एज में यह समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और महिलाओं में कमर दर्द की प्रॉब्लम होना, पिंडलियों में दर्द होना, जरा सा काम करने में हाथ पैरों में तकलीफ का महसूस होना, यह बहुत ही कॉमन बात हो गई है। और दोस्तों, हम चलेंगे कि किन कारणों की वजह से यह समस्या हमें देखने को मिलती है। कई बार हमने देखा है कि जो हमारे ज्वाइंट होते हैं, जो हमारे घुटने होते हैं, उसमें ऑयल की कमी हो जाती है, साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है जिसके कारण घुटनों में कटकट का साउंड आता है, ज्वाइंट पेन की समस्या हमें देखने को मिलती है। और जब भी आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स करवाने जाते हैं, एलोपैथिक में आप कैल्सीफेरॉल विटामिन D3+ दिया जाता है जिसमें कि ऑयल उसमें बनने लगता है और दर्द धीरे धीरे करके कुछ समय के लिए कम हो जाता है और जब तक आप मेडिसिन लेते हैं तब तक रिलीफ हो जाता है और फिर से यह समस्या आपकी बढ़ जाती है। तो होम्योपैथिक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेडिसिन हम आपको बताने जा रहे हैं वह काफी इफेक्टिव है। साथ ही साथ जो बायोकेमिक मेडिसिन में एक बताने वाला हूं जिससे कि विटामिन जो हमारा ज्वाइंट है उसमें कैल्सीफेरॉल की कमी होने लगी है, साइनोवियल फ्लूइड की कमी होने लगी है और जो कटकट का साउंड आता है वह नहीं आएगा। और यह जो मेडिसिन है वह आप फीमेल्स में भी यूज कर सकते हैं, यंग एज में भी यूज कर सकते हैं और ओल्ड एज में भी यूज कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमने कई बार देखा है कि कोई व्यक्तियों में ऐसा होता है कि उनमें मेथाइल कोबालामाइन की कमी हो जाती है, न्यूराल्जिया की कंडीशन हो जाती है। जो बुजुर्ग होते हैं उनकी पिंडलियों में हमेशा दर्द बना रहता है, वह पेन किलर मसाज ऑयल से अपनी पिंडलियों को दबाते हैं। जो उनके नाती होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं और पिंडलियों को दबाते रहते हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए आराम हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे फिर वही आता है और फिर पिंडलियों की मालिश की जाती है तो उनका दर्द चला जाता है, हाथ पैरों की मसाज की जाती है, दवाएं आ जाता है तो उनका दर्द चला जाता है कुछ समय के लिए और फिर से वह दर्द बाहर आ जाता है। तो उसके लिए भी इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत में ही मैंने आपको जानकारी दे दी है कि किन कारणों की वजह से हमारी बॉडी में दर्द की समस्या देखने को मिलती है। मेडिसिन को समझते चलते हैं। दोस्तों, मेडिसिन का जो डोज होता है, मेडिसिन का जो रिपीटिशन होता है वह सबसे ज्यादा मायने रखता है।
है तो उसे आप अच्छे से समझते चलिएगा। कई व्यक्ति हायर पोटेंसी में मेडिसिन यूज कर लेते हैं, कई व्यक्ति लोअर पोटेंसी में मेडिसिन यूज कर लेते हैं, तो उन्हें आराम पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। तो हम जो मेडिसिन आपको बताने जा रहे हैं उसका डोज प्रॉपर तरीका से अच्छी तरह से समझते चलिएगा। तो सबसे पहली वेलमार्क कीनोट सिम्टम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, मैकफॉस। मैकफॉस हमेशा न्यूरालजिया के केस में अच्छा काम करती है। कई बार आपने देखा होगा कि हाथ पैरों में, पिंडलियों में दर्द होता है और जब भी आप मेडिसिन एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स लेने जाते हैं तो एक दिन के गैप में ताकत के इंजेक्शन आपको लगाए जाते हैं। मेथाइलकोबालामाइन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिसमें निकोटामाइड, फॉलिक एसिड होता है, मेथाइलकोबालामाइन होता है, जो क्या है दर्द और नसों के दर्द को रिलीफ दे देता है। तो यह जो मैकफॉस है एक तरह का बायोकेमिक साल्ट्स होता है। इसे हम 200 पोटेंसी में सुबह शाम लेंगे। जिन व्यक्तियों को दबाने में, पिंडलियों को दबाने में आराम आता है, मसल्स को दबाने में आराम आ जाता है और नेक्स्ट कंडीशन फिर से वही बन जाती है, तो यदि हम यह मेडिसिन होम्योपैथिक में 200 पोटेंसी में सुबह शाम लेते हैं तो जो मसल्स का दर्द होता है, ये जो पूरे हमारी मसल्स दर्द कर रही है, ऐसा लगता है कि हमारी जो माताएं बहनें जो हमारी होती हैं, जो रसोई का काम करती है और थक जाती है, उनकी मसल्स दर्द करने लगती है, और हमारे जो भाई हैं जो बैठे रहने का काम करते हैं उनकी मसल्स दर्द करने लगती है, और जो हमारे दादाजी हैं उनकी मसल्स दर्द करने लगती है। तो उनमें 200 पोटेंसी में यदि हम आर्निका और मैकफॉस दें और कंटिन्यू इसे 1 से 2 महीने तक रेगुलर दिया जाए तो उनकी पिंडलियों के दर्द, मसल्स के दर्द पूरी तरह से चले जाते हैं। ये आर्निका और मैकफॉस का कॉम्बिनेशन है, आपको जरूर यूज करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है दोस्तों काली आयोड। काली आयोड स्पेशली घुटने के दर्द में बहुत ही अच्छा काम करती है, चाहे वह राइट साइडेड का घुटना हो चाहे वह लेफ्ट साइडेड का घुटना हो। कई बार क्या होता है कि घुटनों में साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, और साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है तो घुटनों में स्वेलिंग आ जाती है, चाहे वह लेफ्ट साइडेड हो चाहे वह राइट साइडेड हो, उसमें कट का साउंड आता है, स्वेलिंग जाती नहीं है। और आप जब तक पेन किलर खाते रहते हैं और पेन किलर खाते हैं आपको आराम रहता है और फिर से वही तकलीफ आपकी बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में काली आयोड हम यूज करेंगे। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को 3 महीने तक यदि व्यक्ति को दे दी जाए तो उनके जो घुटनों में दर्द हो रहा है, जो रगड़ हो रही है, उसमें जो रेशे होते हैं, रेशे में चोंड वगैरह लगी रहती है घिसने के कारण, तो उसमें स्वेलिंग नहीं जाती है। यदि काली आयोड दे दी जाए और वीडियो के लास्ट में जो सीरप मैं बताने वाला हूं और बायोकेमिक जो मेडिसिन ले ली जाए तो समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा बहुत ही अच्छा काम करती है और रेस्टॉक्स बहुत ही अच्छा काम करती है। ये दोनों जो मेडिसिन होती है एक दूसरे के, इसके जो सिम्टम्स होते हैं विपरीत होते हैं और यह एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री भी होती है, और यह जो है दोस्तों एक दूसरे की एंटीडोट्स भी होती है, या दोनों एक साथ भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो आपके दादाजी जी हैं और जो आपकी माता जी हैं, वो जो सुबह सो के उठते हैं तो उनकी एड़ियों में, पिंडलियों में, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलता है, और बिल भी कंटिन्यू चलने लगते हैं तो उनका दर्द धीरे धीरे करके कम होने लगता है। तो उसमें रेस्टॉक्स बहुत ही अच्छा काम करती है। और जब भी हमारी माताएं बहनें और जो हमारे बुजुर्ग दादा दादी हैं वो रेस्ट पोजीशन में आते हैं और चलते फिरते हैं तो कोई दर्द नहीं होता। रेस्ट पोजीशन में आते हैं और लेट जाते हैं तो दर्द शांत हो जाता है, बैठ जाते हैं तो दर्द शांत हो जाता है, और थोड़ा बहुत हिलते डुलते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में ब्रायोनिया बहुत ही अच्छा काम करती है। इसलिए रेस्टॉक्स और ब्रायोनिया 200 को आप मिला के यूज कर लीजिए। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को कम से कम 2 महीने भी यदि आप देते हैं तो उनकी तकलीफ पूरी तरह से चली जाती है। फिर कभी दर्द हो तो आप सिरप को यूज कर सकते हैं। ये गोल्डन मेडिसिन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा काम करती है। साथ में एक मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूं जिसका नाम है दोस्तों कॉस्टिकम। इसे आप विशेष कर ध्यान रखिए। कॉस्टिकम क्या काम करती है, जब हमारे जो घुटने होते हैं उसमें रगड़ लगती है और उसमें कट कट का साउंड आता है, चट चट की आवाज आती है, चाहे वह हमारी उंगलियों से आ रही है चाहे वह हमारे घुटनों से आ रही है, और जो हमारी एड़ी दर्द कर रही है तो उसमें कॉस्टिकम यूज की जाती है। कॉस्टिकम आपको यूज करना है 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को टंग डोज देना है। 1 महीने तक देना है। 1 महीने के बाद 40 दिन आप रेगुलर भी यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉस्टिकम यूज कर सकते हैं। जिन व्यक्ति के घुटनों में चट चट का साउंड, कट कट का साउंड आ रहा है वही कॉस्टिकम का यूज करेंगे, अन्यथा यह मेडिसिन यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम करती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों एक मेडिसिन और आपको यूज करनी है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति में हमने देखा है कि जो ओल्ड एज में चले जाते हैं, जिनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उनके शरीर में क्या होता है कि कैल्सीफेरॉल की भी कमी हो जाती है, तो उनके शरीर की जो हड्डियां होती है वह कमजोर होने लगती है और उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो जाती है। हड्डियां आपस में रगड़ करके घुरने लगती है।
आपने समझा होगा कि जो रगड़ पड़ती है उसमें घुटने में, तो वह हड्डियां जो होती है वीक हो जाती है, घिसने आपस में लगती है, तो उस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। यदि उस कंडीशन को आप ठीक करना चाहते हैं तो उसमें मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब यूज की जाती है, चाहे वह यंग एज का व्यक्ति हो, चाहे वह ओल्ड एज का व्यक्ति हो, चाहे वह हमारी माताएं हैं, चाहे हमारे वह दादाजी हैं, चाहे बुजुर्ग कंडीशन है, कैलकेरिया कार्ब यूज करें। 200 पोटेंशियम में आप यूज करें और रेगुलर इसे 60 दिन तक लें और 60 दिन के बाद कैलकेरिया कार्ब को बंद कर सकते हैं। इसे बायोकेमिक मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, 3x में भी आप यूज कर सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा 70+ एज हो गई है तो आप 3x में भी यूज कर सकते हैं। 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में, 2 गोली रात में कंटिन्यू देते रहें। ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। दर्द की मेडिसिन मैंने बता दी है। दोस्तों ऑयल आपको यूज करना है, सिरप में बताने जा रहा हूं। ऑयल आपको देना है। ऑयल किन्हें यूज करना है? जिनके घुटनों में दर्द है, जिनकी घुटनों में स्वेलिंग हो गई है और जिनकी पिंडलियों में हमेशा दर्द बना रहता है, जो मसाज करते हैं, जो ऑयल लगाते हैं, मसाज करते हैं, जिन्हें रिलीफ होता है। तो रूमाटोन ऑयल आता है, मैं यहाँ एक पिक्चर लगा देता हूं, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। रूमाटोन ऑयल आपको लगाना है। पेन किलर ऑयल है, डेली आप इसे लगा सकते हैं जब भी आपको तकलीफ है, जब भी आपको दर्द है। यहाँ जो पेन किलर ऑयल है हर पेन में आप यूज कर सकते हैं जहां भी आपको दर्द हो रहा है, चाहे एड़ियों में दर्द हो रहा है, चाहे पिंडलियों में दर्द हो रहा है, चाहे घुटनों में दर्द हो रहा है, चाहे सर्वाइकल का दर्द हो, चाहे शोल्डर का दर्द हो, इसे आप पेन किलर ऑयल के रूप में यूज कर सकते हैं। दोस्तों बायोकेमिक मेडिसिन आती है जब भी हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी साल्ट्स की कमी हो जाती है तो उसे दूर करने के लिए हम साल्ट्स का यूज करते हैं। जिस तरह से आप बायोकेमिक मेडिसिन बायो कॉम्बिनेशन नंबर 19 ज्वाइंट पेन में और मस्कुलर पेन में इसका यूज किया जाता है। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में, मीठी गोली है, इसके चूस के खा लीजिए। इसमें किसी भी तरह का कोई भी आपको दर्द हो गया है वह पूरी तरह से चला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों सिरप आती है, मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ। रूमाटोन सिरप आती है। यह सिरप काफी इफेक्टिव है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, जिन्हें विटामिन डी की कमी के कारण कमर दर्द की भी शिकायत आपको देखने को मिल रही है। बहुत सारी हमारी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनके कमर में हमेशा दर्द बना रहता है। कमर दर्द में भी इस सिरप का यूज किया जाता है। यदि आपकी ज्वाइंट में कट कट का साउंड आ रहा है आप यूज कर सकते हैं। यदि आपको गठुआ भाव का दर्द है, काफी लंबे समय से है, तो आप यूज कर सकते हैं। आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तब भी आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है आप इसे यूज कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि स्मॉल जॉइंट में हमेशा दर्द बना रहता है। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जिन्हें अर्थराइटिस हो गया है, जिनके स्मॉल जॉइंट में टेढ़े एड़े हो गए हैं या उनके जॉइंट में दर्द बना रहता है, तब भी वह इस सिरप का यूज करती हैं। और इस सिरप का यूज विशेषकर 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर में, 10 ml रात में 2 महीने कंटिन्यू यूज करें। इसके बाद 10 ml सुबह और 10 ml शाम को कंटिन्यू लेते रहिए। फिर इसका जो है इसे कंटिन्यू 6 महीने तक करिए तो आपका जो दर्द है शरीर का पूरी तरह से खिंचते हुए पूरी तरह से आपको आराम हो जाएगा। दोबारा आपको दर्द या शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इन मेडिसिन का आपको यूज करना है। यदि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लाइव क्लिनिक में पूछ सकते हैं। यदि आपको दर्द की किसी भी तरह से गाउट की समस्या है या किसी भी तरह से लॉन्ग टर्म डिसीज से आप सफर कर रहे हैं तो लाइव क्लिनिक में पूछ सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दे दी गई है। इसके में व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।